न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से, न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से देश बर्बाद हो रहा है मोबाइल के रिचार्ज से। तो गैस मैं आज इस मुद्दे पे बात करने वाला हूँ कि टेलीकॉम कंपनी ये जो प्लान 28 दिन का देती है, मंथली प्लान जो हम लोग रिचार्ज करवाते हैं 28 दिन का, लेकिन एक मंथ का होता है टेलीकॉम के हिसाब से। तो ट्राई एक सरकारी संस्था है और वही डिसाइड करती है कि प्लान 28 दिन का होना चाहिए या 30 दिन का होना चाहिए। ट्राई का मतलब हो गया ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यही डिसाइड करती है कि प्लान 28 दिन का रखना है या 23 दिन का रखना है या 30 दिन का रखना है। तो प्लान अब एक दिन का भी होता है, इसका मतलब एक दिन का मतलब मंथ नहीं होता है। तो 23 हो या 28 हो या 30 हो, ये मंथ में काउंट होता है। तो ट्राई ने निर्देश दिया है कि आप जो 28 दिन का प्लान करते हैं उससे अब 30 दिन का कर दिया जाए। और टेलीकॉम कंपनी ये सोच रही है कि जो हम साल में 12 महीने का जो प्लान करते हैं, तो 12 महीने का 28 दिन का करेगा तो 12 दूनी 24, साल में 24 दिन तो ऐसा ही हो गया था। एक महीना का प्लान हम लोग का और हो जाता है। तो जो हम लोग रिचार्ज 28 दिन करवाते हैं तो पूरे साल में 2-3 दिन बच जाए। किसी मंथ में 31 भी होता है, किसी मंथ में 29 भी होता है। तो अगर 2-3 का एवरेज लिया जाए तो 28 पुट जाता है। तो जिसमें प्लान ईयरली प्लान 12 से 13 महीने का हो जाता है। तो कंपनी को एक महीने के फायदा हो जाती है। तो देखना अब ये है कि कंपनी अगर 28 से 30 दिन का प्लान कर देती है तो जो पहले प्लान का रेट था वो बढ़ेगा या सेम रहेगा। अब ये देखना बाकी है कि बढ़ता है या सेम रहेगा। अगर सेम है तो हम लोगों के लिए फ़ायदे है, अगर बढ़ा दिया तो आप समझ ही रहे हैं किसके जेब पे असर पड़ेगा, किसके जेब पे असर नहीं पड़ेगा। और इसमें ट्राई एजेंसी ने निर्देश दे दिया है, तो टेलीकॉम कंपनी को बहुत जल्द ही डिसीजन देना होगा कि कब तक ये प्लान यस और नो क्या करना है, वो उनको बताना पड़ेगा और बहुत जल्दी ही बताना पड़ेगा। और देखिए 7 दिन का टाइम दिया हुआ है और 7 दिन के भीतर टेलीकॉम कंपनियों को बताना पड़ेगा, ट्राई एजेंसी को, ताकि क्योंकि होता क्या है कि अगर टेलीकॉम कंपनी 7 डेज के अंदर बता देती है तो टेलीकॉम कंपनी को प्रचार करवाना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट करवाना पड़ता है कि मेरा ये प्लान हुआ है, ये प्लान का ये प्राइस है, ये प्लान का वो प्राइस है। तो आपका प्राइस लिस्ट भी हो सकता है तो चेंज हो जाए, तो उसको एडवर्टीजमेंट करवाना पड़ता है। तो थोड़ा टाइम ट्राई एजेंसी से लिया है ताकि अपना सारा शेड्यूल सेट करके फिर से इसे अपडेट कर दिया जाए। देखिए अब बनी रहिए, अब कब तक ये अपडेट हो पाता है। जैसे अपडेट होगा मैं फिर से आप लोगों को अपडेट करूँगा। तो गैस ट्राई एजेंसी द्वारा जो टेलीकॉम कंपनी के लिए निर्देश था, उन निर्देश को पालन करने के लिए टेलीकॉम कंपनी कुछ एक्सक्यूज भी निकाल रही है। ये एक्सक्यूज ये समझ लीजिए कि ट्राई एजेंसी और टेलीकॉम कंपनी दोनों के बीच जो वार्तालाप हुआ है उसमें ये निकल के आया है कि अगर किसी भी तरह से वॉइस कॉलिंग अगर बात होती है तो उसका चार्ज लगेगा, या व्हाट्सएप के जरिए हो या मैसेंजर के जरिए हो या इंस्टाग्राम के जरिए, किसी भी एप्लीकेशन के द्वारा जो वॉइस कॉलिंग होती है, बात होती है, उस पर चार्ज लगेगा। तो ये एक हिंट्स है कि ऐसा हो सकता है, कंफर्म नहीं हुआ है। और ये जो टेलीकॉम कंपनी 28 से 30 दिन करने के बीच जो 2 दिन का टाइमिंग है, ये टाइमिंग बढ़ाने के लिए टेलीकॉम कंपनी ने बहुत सारा एक्सक्यूज लेकर ट्राई एजेंसी के पास पहुंचा। तो ट्राई एजेंसी ने इसका समाधान दिया है कि पहले आप 28 से 30 दिन का प्लान कीजिए मंथली, और उसके बाद जो आपका प्लान है कि हाँ अगर किसी भी तरह से वॉइस कॉलिंग बात किया जाता है, व्हाट्सएप से हो, मैसेंजर से हो या इंस्टाग्राम से हो या बहुत टेलीग्राम से हो, बहुत सारे एप्लीकेशन है जिससे वॉइस कॉलिंग बात होता है, उस पर चार्ज लगे। तो इस पे भी हिंट्स है, हो सके तो इस पे भी चार्ज लगेगा। तो आप देखते रहिए, जैसे निर्देश आएगा मैं फिर बताऊंगा। धन्यवाद आपको।